नमस्कार, आप देखें तिवारी पे। मैं हूं वेद प्रकाश। ट्विटर मंत्री, ट्वीट मंत्री, खुलासा मंत्री, खुलासा करने वाले मंत्री नवाब मलिक जी ने नया खुलासा किया है। और याद रहे, समीर वानखेड़े के बारे में नहीं, समीर वानखेड़े को बोला है, छोड़ दिया है। समीर वानखेड़े आप हट जाइए अभी सामने से। फिलहाल अभी टारगेट पे है सचिन वाजे, परमबीर सिंह। सचिन वाजे, परमबीर सिंह। कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जब ये खबर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलेगी कि थैंक गॉड, मुझे नवाब मलिक ने रिलीफ दे दिया है, मुझे राहत दी है। ट्वीट नहीं कर रहे हैं, आजकल नए खुलासे कर रहे हैं, वो भी परमबीर सिंह और सचिन वाजे। आज जैसे उन्होंने बयान दिया है, कहीं ना कहीं संजय राउत जी को गुस्सा तो दिला दिया हो गया। जाहिर सी बात है, संजय राउत जी को इसलिए गुस्सा दिलाया है नवाब मलिक जी ने कि उन्होंने अब सचिन वाजे को ही टारगेट में डाल दिया है। सचिन वाजे जब एनआईए के हत्थे नहीं चढ़ा था, जब गिरफ्तार नहीं हुआ था, तो संजय राउत जी खुद कहते थे कि ये बहुत अच्छा ऑफिसर है, बहुत ईमानदार ऑफिसर है, टैलेंटेड ऑफिसर है, इसे जानबूझ के फंसाया जा रहा है। ये तमाम बातें संजय राउत जी ने एनआईए इन्वेस्टिगेशन से पहले कहा था। तो जाहिर सी बात है कि जब एनआईए इन्वेस्टिगेशन से पहले कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं संजय राउत जी के और सचिन वाजे के रिश्ते अंबुजा सीमेंट की तरह एकदम बिल्कुल स्ट्रांग था। और क्या पता अभी भी होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं नवाब मलिक की वो बयान संजय राउत जी को गुस्सा दिलाएगा कि आखिरकार आपको ये कहने की जरूरत क्या थी कि एंटिलिया मामले में, मतलब मुकेश अंबानी के घर के सामने, कोठी के सामने बम लगाने में सचिन वाजे और परमबीर सिंह की दोनों की गठबंधन थी, दोनों हाथ मिला के ये साजिश को रचे थे। ये तमाम चीजों का खुलासा नवाब मलिक ने किया है। इसीलिए मैंने कहा खुलासों की मंत्री, ट्विटर मंत्री, ये तमाम कह दिया। तभी तो उन्होंने कहा है कि जो साजिशें रची गई है, बम लगाने का, बम उखाड़ने का, लगाने का, ये तमाम चीजें, इसमें परमबीर सिंह और सचिन वाजे शामिल हैं। और जब से इन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं शिवसेना के तमाम नेताओं के गुस्सा उबल रहा होगा, खून खौल रहा होगा कि आखिरकार बोल क्या दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कंधे पे वर्दी नहीं थी, शरीर पे वर्दी नहीं था सचिन वाजे के पहले, उससे पहले वो शिवसेना पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, मीडिया में आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शिवसेना के लिए काम करते थे। तो उन्हीं नेता के, उसी ऑफिसर पे उन्होंने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है नवाब मलिक ने। और जब से बयान दिया है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के उन नेताओं को चुभन शुरू हो गई होगी जो सचिन वाजे के फैन है, सचिन वाजे के खासम खास है। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया को पता है कि सचिन वाजे को वर्दी दिलाया किसने, अब कौन है उसके पीछे। क्योंकि जब सचिन वाजे को दोबारा वर्दी देने के लिए कहा गया था, वो कहीं ना कहीं शिवसेना रिकमेंड किया था कि जनाब देवेंद्र फडणवीस जी, जरा इसको वर्दी दे दीजिए सचिन वाजे को। और देवेंद्र फडणवीस तत्कालिक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा था कि वर्दी नहीं मिलेगा क्योंकि ये दागी व्यक्ति है, इस पे हम वर्दी नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना की एंट्री हुई, उसके बाद सचिन वाजे को वर्दी मिल गई और धीरे धीरे उनका टैलेंट, उनका काम, तमाम चीज़ें चीख चीख के बोलने लगा। उनका कला जो अंदर में छुपा हुआ है, वो तमाम चीज़ें बाहर निकला। और धीरे धीरे करते करते पाप का घड़ा इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया कि वो फूट गया। और वो भी मुकेश अंबानी के घर के सामने। ना मुकेश अंबानी के घर के सामने में ये एंटिलिया मामले में बम लगाते, और ना ही ये इन्वेस्टिगेशन एनआईए करती, और एनआईए की, और उसके बाद ये तमाम राज खुल गए। क्योंकि अगर एनआईए एंट्री नहीं करती तो कोई भी चीज सामने नहीं आता। परमबीर सिंह भी खुश रहते, सचिन वाजे भी खुश रहता,
अनिल देशमुख भी खुश रहते और इधर नवाब मलिक जी खुश रहते, क्योंकि जो बातें कही है पूरी बात मीडिया में ये बतलानी होगी कि आखिरकार नवाब मलिक ने क्या कहा है। नवाब मलिक ने कहा है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने ही मुकेश अंबानी के घर के सामने ये तमाम चीज़ों की साजिशें रची थी। मलिक ने दावा किया कि सचिन वाजे और ने फर्जी पासपोर्ट की मदद से एक गुंडे को पाकिस्तानी नागरिक दिखाकर उसकी कथित तौर पे मुठभेड़ करने की प्लान था, मतलब इनकाउंटर। साथ में उन्होंने कहा है कि परमबीर सिंह और वाजे ने एंटीलिया के पास एसवीयू मिलने में राज्य के गृह मंत्रालय को गुमराह किया था और साथ में मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह किया था सचिन वाजे और परमबीर सिंह ने। और जाहिर सी बात है, जब गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो गलत ही बात फैलेगी। ये बात नवाब मलिक ने कह दिया है कि तमाम चीजें परमबीर सिंह और सचिन वाजे कर रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि नवाब मलिक जी अपने दोस्त अनिल देशमुख जी को बचाने के लिए फिलहाल अभी समीर वानखेड़े को साइड कर दिया है और बैटिंग कर रहे हैं अनिल देशमुख जी के लिए, क्योंकि सचिन वाजे ने पहले ही से कह दिया है कि परमबीर सिंह एक बेहतर इंसान है। बाकायदा करप्शन के लिए तो इन्होंने रोका था, मुझे हाथ पकड़ लिया था, कहा था कि ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इसे मत करो, ये तमाम बातें खुद कहा था। तो जाहिर सी बात है, सचिन वाजे ने जैसे ही क्लीन चिट दे दी परमबीर सिंह को, उसके बाद कहीं ना कहीं एनसीपी के उन तमाम नेताओं को चुभन शुरू हो गई होगी जो लोग लगातार परमबीर सिंह को पकड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि परमबीर सिंह करप्टेड हैं, करप्शन किए हुए हैं, लूटते हैं, धमकी देते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। ये आरोप और बाकायदा इस पे एफआईआर भी हो चुकी है। अब वही चीज़ को लेकर अब एनसीपी ने ठान लिया है कि क्यों नहीं साबित कर दिया जाए। इसीलिए समीर वानखेड़े आजकल बाकायदा खुश हो रहे होंगे, आज जमकर ठहाके मार रहे होंगे, जमकर ठहाके, जमकर खुशियां मनाई हो, क्योंकि काम ही नवाब मलिक ने ऐसा कर दिया है। सीधे अपने दिमाग और सोच को चेंज कर दिया और सीधे फोकस किया है परमबीर सिंह एक आईपीएस ऑफिसर और एक मुंबई के करप्टेड ऑफिसर, बम लगाने वाला ऑफिसर, नोट गिनने वाली मशीन लेके घूमने वाला ऑफिसर, उसके ऊपर में। तो इसलिए बड़ी राहत है समीर वानखेड़े को, और समीर वानखेड़े अंदर ही अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुशी दिख रहे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रिलीफ जो मिली है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीस।